हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, उसको रीड करेंगे। कुछ केमिकल इक्वेशन है और आज फर्स्ट लेसन के अंदर फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन है क्या। पहले ये पता होना चाहिए केमिकल है क्या, कहाँ से ये शब्द आया है। केमिकल आपकी केमिस्ट्री होती है, केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल है क्या, एक रसायन होते हैं जिनसे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और लर्न करनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी। केमिकल रिएक्शन दोज प्रोसेस है इन विच ए न्यू सब्सटेंस आर फाउंड, वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जामिनर क्या पूछेगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तो हमें उसमें ये बता सकते हैं वो केमिकल, वो सब्सटेंस बनेंगे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलने के बाद जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है उसको हमें केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। कहने का मीन्स क्या है कि दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें या सब्सटेंस मिल के कोई नया थर्ड प्रोडक्ट बनाता है तो हम क्या कह देंगे, वो केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लीजिए दूध से दही बनती है तो हम क्या कह देंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है। मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसको हम जलाया है, उसके बाद हमारे पास कोयला जलाया है तो कोयले के बाद जो एनर्जी मिली है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे आयरन के ऊपर जंग का लग जाना एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये प्रोसेस है। अब केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका कैसे होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को हमें लिख सकते हैं। पहले एक सब्सटेंस, उसके बाद कोई सिंपल तो ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही सब्सटेंस के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होती। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दो की जरूरत होती है। जैसे कार्बन को हमने जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या आया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। ये जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 12 इसका मास नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 6 नंबर पे आता है। अगर इसकी वैलेंसी की बात की जाए, वैलेंसी इसकी 4 होती है। ये प्लस की वैलेंस, प्लस भी दिखा सकता है और माइनस भी। 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, क्योंकि हमारे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। 4 दे भी सकता है किसी से, 4 ले भी सकता है। इसके बाद एक, अब हमें ये पता होना चाहिए जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन सी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती है। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मीन्स क्या है कि उसकी जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है। मान लो पहले लिक्विड दूध था, उसके बाद दही कर्ड के रूप में चेंज हो गया। मान लो पहले एक लोहा था, लोहे के बाद उसके ऊपर जंग लग गया तो उसकी स्थिति चेंज हो गया। चेंज इन कलर, कलर्स के अंदर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कोई चीज़ हमने, मानो दूध को उबालना स्टार्ट कराया है, हीट दी है, उसको टेम्परेचर है उसका इंक्रीज हो गया है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तभी हम कह सकते हैं कि ये दूध गर्म हो चुका है, चुप रहा है। अब इसके बाद है एक लॉ होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, जो आपका मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एन रिएक्शन। क्या कहता है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं, ना इसको नष्ट कर सकते हैं। जितनी चीज़ हमारे पास बनती है ना, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, उसी से मानो जितना कार्बन जड़ा है उससे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जड़ा है तो हमारे पास जो CO2 है वो उसी के अनुपात में ही आती है जितना जड़ाया गया होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि कम हो जाए। उसके बाद एक ऑक्सीडेशन आता है और एक रिडक्शन आता है। दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू की। तो व्यू से ऑक्सीडेशन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सीधी सिंपल ही बात है, एक
इसे याद कर सकते हो। जहाँ पे ऑक्सी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन को आपने जोड़ देना है। क्या कर देना, जोड़ देना। ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन वहां से चली जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन क्या करना, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन का आएगी, ऑक्सीजन मिलेगी उसके अंदर और आपका हाइड्रोजन बेटा क्या होगा, बाहर चली जाएगी। इसका बिल्कुल अपोजिट बनता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन के केस में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, हाइड्रोजन तो क्या होगा भाई, जुड़ेगा और बेटा ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां से हट जाएगी, चली जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, वो रिडक्शन हो गया है। अब इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट जो मैंने पहले लिखा था उसी का सेम एज इट इज हम उतार सकते हैं। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, सबसे आसान भी होता है, या केमिकल रिएक्शन में पूछा भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए केमिकल इक्वेशन का, आप एग्जांपल लिखे तो आप लिख देना, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना होता है तो हमारे पास CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है भाई जी। यहाँ पे दूसरा केस क्या होता है, अब हमें ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीजन या खुद को तो ऑक्सीडाइज कर दे और दूसरे को रिड्यूस कर दे। इसका मीन्स क्या है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन को खुद ऐड कर देगा और हाइड्रोजन को बेटा जी यहाँ से भगा देगा, हाइड्रोजन को दूर भगा देगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन में इसकी एज इट इज इससे अपोजिट प्रक्रिया होती है, रिड्यूस कर देगा खुद को, हाइड्रोजन यहाँ पे अपने आप को जोड़ देगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ से कैरी ऑन चली जाएगी। अब ये बात आती है, हमारे पास दो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है ना, एक्सो का मीन्स होता है बेटा बाहर, एक्सो का मीन्स क्या होता है, बाहर, और बाहर से आपने याद रख लेना है, और थर्मिक होता है कहीं पे भी आपको अगर THERM थर्म शब्द आ जाए तो आपने समझ लेना है टेम्परेचर से, हीट से, एनर्जी से रिलेशन कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे, हीट से क्या कर रहा है उसने, आपकी जो एक्सोथर्मिक है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, आपकी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकलेगी ना, उसको हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। इसका एक सिंपल अच्छा उदाहरण है रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी जो ऑक्सीजन हो, जो हम ऑक्सीजन तो लेते हैं बेटा जी और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो हम क्या कह देते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लेन कीजिए। 10th क्लास में NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा बेटा, एंडो का मीन्स होता है अंदर, एंडो जहाँ पे वर्ड आ जाएगा इसका मीन्स है अंदर, एनर्जी को अंदर कंज्यूम की जाएगी, उस चीज को हम, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि समय का अभाव होता हमारे पास। अब देखो हर इक्वेशन के पीछे या साइड में आपको ये मिलेगा, कार्बन को ऐसे लिख देगा, कार्बन के नीचे सॉलिड S लिख देगा, तो आपने क्या समझ लेना, ये कठोर के रूप में नीचे दिया गया है, जैसे लकड़ी है, कार्बन का ही रूप होता है, तो हम क्या कह देंगे, वो सॉलिड है। जहाँ पे हमारे पास L लिखा मिलेगा ना, आपने सोच लेना है कि वो लिक्विड है। जहाँ पे G मिलेगा आपने सोच लेना गैस है। जहाँ पे आपके ट्रायंगल के जैसा सिंबल मिलता है आपने समझ लेना इस चीज को हमने गर्म किया है, टेम्परेचर इसको हीट दी है। अब जब सिंबल आपका ऊपर की साइड हो तो आपने ये सोचना है कि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, गैस के रूप में बाहर निकल रही है। अगर एनर्जी या सेटल डाउन नीचे की डायरेक्शन में ऐसा सिंबल मिलता है डाउन की डायरेक्शन में, तो आप ये समझना कि वो जो एनर्जी है, वो जो प्रोडक्ट है, जो कुछ बना है, वो आपका नीचे की डायरेक्शन में सेटल्ड डाउन होता है, प्रेसिपिटेट जिसको आप कहते हो। आज के लिए इतना ही रहेगा, और ये आज उसका जो हमारा YouTube चैनल है उसका
नाम शायद चेंज कर दिया कल, IQ नहीं, पहले है MD IQ साइंस। जैसे ही आप YouTube के ऊपर MD IQ साइंस डालोगे तो अब तो आने लगी है वीडियो, बार पहले ही शो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती है तो मेरा कॉन्टैक्ट है 72 068 13 490। इस कॉन्टैक्ट के ऊपर आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मेरे से कोई भी क्यूरी पूछ सकते हो। आज के लिए इनफ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।